This is class 8th book, chapter is 3rd and the chapter name is Eidgah. Students, you all know what is Eidgah. मतलब ईदगाह क्या है आपको सबको पता है। ईदगाह वह प्लेस होता है जब 30 दिन रमज़ान महीने के बाद 30 दिन के बाद जब सारे मुस्लिम जिस प्लेस पे जाते हैं वर्शिप करने के लिए, यानी कि नमाज़ पढ़ने के लिए, प्रेयर करने के लिए, उस प्लेस को ईदगाह कहते हैं। ये स्टोरी ईदगाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये छोटे से बच्चे की कहानी है जिससे कुछ मैसेज मिल रहा है। वो ये है कि हमें भी अपने बड़ों का केयर करना चाहिए। A full 30 days after Ramzan comes Eid. It was a glorious morning and the village was agog with excitement. People were getting ready to go to Eidgah, but the happiest of all was Hamid, a little boy of 4 or 5, an orphan. He lived with his grandmother Amina and slept in her protective arms, thinking that his father would come back with bags full of money and his mother would be back from heaven with beautiful gifts. Hope is a wonderful thing, and then a child's hope means रमज़ान के 30 दिन के बाद जब ईदगाह सारे लोग जब ईदगाह जाने के लिए एक्साइटमेंट हो रहे थे, उस वक्त एक छोटा सा बच्चा जो 4 या 5 साल का था, जिसका नाम हामिद था, वो बहुत अकेला था क्योंकि उसके मम्मी पापा नहीं थे। वो ऑर्फन था। वो अपनी दादी माँ के साथ, यानी कि दादी माँ आमिना के साथ रहता था और वो इसे उम्मीद में था कि उसके पापा भी बहुत सारे पैसे लेकर के और उसकी मम्मी बहुत सारे गिफ्ट लेकर के आएंगी। Poor Amina sat in her hovel and cried. It was Eid and she didn't have a grain of food in the house. She was filled with gloom and despair when Hamid entered the hut and said, "You mustn't worry, Amna. I'll be back before anyone else." Poor Amina एक छोटे से डर्टी हाउस में बैठी हुई थी और रो भी रही थी क्योंकि ईद का टाइम था और उसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था और घर में क्या भरा हुआ था, तो बस उदासी ही भरा हुआ था। आमिना फेल्ट अ टाइटनिंग अराउंड हर हर्ट। ऑल द चिल्ड्रन वर ऑल गोइंग विद देयर fathers, but Hamid had no one to accompany him. He had no shoes and had to walk 3 miles. He had get blisters. There were only 8 paisas in the house, 3 in Hamid's pocket and 5 in Amina pouch. अब आमिना का दिल बहुत दुखी था क्योंकि सारे बच्चे अपने पापा के साथ ईदगाह जा रहे थे, लेकिन हामिद के साथ कोई नहीं था जाने के लिए और उसके पास जूते भी नहीं थे और उसके पास पैसे भी नहीं थे। पैसे में बस उसके पास 3 पैसे जो थे हामिद के पॉकेट में थे और 5 उसके दादी अम्मा के पास थे। The villagers started for their prayer. Hamid was walking along with the other children. Why were they walking so slowly? Whatever caught their eyes, they had stand and gape at it wonder. Hamid felt he had wings on his feet. Suddenly, they would see the Eidgah. There rose of worshippers as far as eyes could see, spilling well beyond of the mosque courtyard. Here, neither wealth nor status matters, because in the eyes of Islam, all men are equal. सारे विलेजर्स यानी गांव वाले जब ईदगाह पहुंच गए तो हामिद के पैर जो छोटे छोटे कदम थे वो बहुत ही स्लोली मूव कर रहे थे और बाद में उसने देखा कि ईदगाह में सारे लोग जो हैं वो एक कतार में इक्वली बैठे हुए हैं, चाहे वो बहुत अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सब इक्वली बैठे हुए, क्योंकि इस्लाम में सारे मैन जो होते हैं वो इक्वल ही माने जाते हैं।